साफ छवि ईमानदार हाँ। जो समाज देश के लिए कुछ कर सके निस्वार्थ भाव से। जी अगर हम लोग 2024 में परिवर्तन चाहते हैं। मलाई खा रहा है, वो घी खा रहा है और हम लोग बस घूम रहे हैं। हमारा बेबी बच्चा हम लोग रोड में घूम रहे हैं, खाना के लिए तरस रहा है। लेकिन अब चुनाव में अच्छा रहना चाहिए, अच्छा होगा और हम लोग को अच्छा सरकार चाहिए, चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे। साथ और विकास करेगा उसी को ना देंगे। हाँ। तो क्या विकास हो रहा है अभी गाँव में? हो रहा है तो हाँ। क्या क्या हुआ है विकास में? योजना जो नया है और क्या होगा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव आसन हो गया है। विधानसभा चुनाव 13 तारीख को होना है और हम मौजूद हैं गुमला जिला के उन इलाके में जहां पर विधानसभा का पहले चरण में चुनाव होना है। गुमला विधानसभा क्षेत्र के रायडी प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं कि आप कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये लोग वो हैं नियमित रूप से जो लोग कहीं ना कहीं वोट में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं और वोट करने के दौरान लोगों के दिमाग में जिस तरह से बातें चलती है कि आखिरकार वोटिंग के दौरान क्या सोच कर ये वोट करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि इस बार लोग चुनाव होना है, चुनाव में क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर आप? चुनाव वही सोचते पारदर्शी होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं आना चाहिए, हाँ। सब कुछ समान रूप से देखे, हाँ। कोई भी जीते, हाँ। माहौल अच्छा मने रहे। तो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप लोग? साफ छवि ईमानदार हाँ। हाँ। जो समाज देश के लिए कुछ कर सके हाँ। निस्वार्थ भाव से, वैसे उम्मीदवार चाहिए। मतलब फ्रेश आदमी चाहिए, फ्रेश आदमी चाहिए जो विकास करना जो चाहिए। विकास करना चाहिए। दीदी एक चीज़ बताइए कि वोट करेंगे आप लोग तो क्या सोचकर वोट करेंगे? जी अगर हम लोग 2024 में परिवर्तन चाहते हैं। जब से हम लोग का झारखंड हुआ है तब से हम लोग वही शिबू सोरेन का ही पारिवारिकवाद हो गया है, तो हम लोग अब बीजेपी को जिताना चाहते हैं। क्यों मतलब ये हेमंत सोरेन सरकार क्या ठीक काम नहीं कर रही है? काम कर रही है, हम लोग उनका भी इतना दिन से जब कर रहे हैं, जो भी विकास हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब हम लोग को परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन बस यही चाहिए, चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते हैं। चलिए एक चीज़ बताइए इधर, एक चीज़ बताइए इस बार वोट है, वोट में क्या सोचते हैं आप? इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? चुनाव में अच्छा रहना चाहिए, अच्छा होगा और हम लोग को अच्छा सरकार चाहिए, चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, कोई भी नेता रहे अच्छा काम करे, यही चाहते हैं। अभी जो सरकार है उसके कार्यशैली से क्या सोचते हैं? के बारे में तो अभी यही दिख रहा है कि एगो मैया योजना अच्छा चल रहा है। क्या बाकी रहता है, गाँव हम में लोग नहीं विकास देख वगैरह रहे। विकास वगैरह कुछ नहीं देख रहे हैं। गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? लगभग ऐसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तो परेशानी होती है आप लोग को? बहुत परेशानी है क्योंकि ये क्या बोलते हैं शौच का भी बनवाया है, तो ऐसे बनवाया है उसमें कोई लकड़ी रख रहा है, कोई बकरी रख रहा है, बैठने के लिए सोचना पड़ रहा है। मतलब दिक्कत है काफी, दिक्कत है, तो विकास नहीं हो पाया सही रूप से? नहीं सही रूप से कहीं भी विकास। रोड हम लोग का जाके देखिए गाड़ी नहीं घुस रहा है। हाँ। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाएगा तो क्या बोलते हैं रात में हाथ से उठा के भी रोड ले जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। मतलब बहुत खराब स्थिति बहुत है। खराब। कौन गाँव की स्थिति है? रेंगोला मंगराटोली। रोड नहीं बन पाया आज तक? नहीं, तो आप लोगों ने विधायक को बोला था ये बात? विधायक को बोला है, सबको बोला है, लेकिन बहुत जगह बोल के देखा है, बहुत सारा लेटर भी दिया है, हर बैठक में भी बोला जाता है, लेकिन नहीं हुआ। नहीं होता है। चलिए हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, एक चीज़ बताइए। हाँ ये अभी हम बता दें आपको कि हमारे साथ जो व्यक्ति है झारखंड आंदोलनकारी है। और झारखंड आंदोलनकारी का मतलब ये समझ सकते हैं कि आज जिस शासन सत्ता पर राजनीतिक दल बैठते हैं उस झारखंड को अलग राज्य बनाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वो भाई हमारे साथ मौजूद है और इनके अंदर ये दर्द है कि निश्चित रूप से झारखंड के निर्माण के लिए जिस तरह से इन्होंने आंदोलन किया था और झारखंड का जो स्वरूप इन्होंने देखा था वो शायद कितना पूरा हो पाया है, इन्हीं से हम जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, पहला बात तो हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड की लड़ाई को लेकर जो सपना देखे थे क्या वो पूरा हो रहा है? देखिए सर, मैंने कि जो झारखंड आंदोलनकारी हम लोग इतना लड़े, लेकिन देखिए हम लोग लड़ के जैसे भी कर रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी मैंने कि जा रहा है आवास मैंने कि घेराव कर रहे हैं, फिर भी अभी देख रहे हैं झारखंड आंदोलन करके समाप्त नहीं हो रहे हैं। और इसमें हम लोग पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं आंदोलनकारी में। जैसे जितना मतलब हम लोग का आंदोलनकारी में जितना भी आदमी लोग मैंने कि मार खा गए, गिर गए, ढहा गए, अपना शहीद हो गए, लेकिन भी हम लोग के झारखंड आंदोलनकारी कोई अपनी माने नहीं कैसे? तो क्या लगता है कैसे बदलाव क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए। देखिए सर, हम लोग को माने क्या झारखंड आंदोलनकारियों को माने कि जिससे भी माने कि कैसे भी करना है हम लोग को टेंशन देखिए हम लोग को मिल रही है। आज तक नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। सब सरकार कोई भी मिल रहा है अभी तो मैंने कि 2-3 हज़ार मिल रहा है, उसी में क्या होगा? केवल आश्वासन।
अनुशासन फिर मतलब आप लोग लड़के झारखंड बनाए हाँ। और राज कोई और कर रहा है। और हाँ राज कर रहे हैं हम लोग झारखंड लड़के, हम लोग लड़के हम लोग राज भी है और कोई दूसरा लोग राज कर रहा है। केवल मलाई खा रहा है, मलाई खा रहा है, वो घी खा रहा है और हम लोग बस घूम रहे हैं। हमारा बेबी बच्चा हम लोग रोड में घूम रहे हैं, खाना के लिए तरस रहा है, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं। तो क्या लगता है, दर्द नहीं होता है कि दर्द कहने होगा, दर्द हो रहा है दर्द, लेकिन क्या करें। इसी चलते हैं चलो जैसे तैसे भी, लेकिन हम लोग तो जो भी करेंगे सब करेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। हम लोग को लड़ाई तो खत्म नहीं होगा, जितने भी हम लोग लड़ेंगे से लड़ेंगे, लड़े हम लोग को खत्म नहीं होगा। यानी दिक्कत काफी है, दिक्कत हो, कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला तो भी है भी नहीं भी है, लेकिन बस सरकार मान ही गई है, सरकार नहीं सुनती है बात, नहीं सुन रही है। तो इसका दर्द तो काफी होता दर्द है। तो बहुत, दर्द कैसे नहीं होगा, दर्द हम लोग को दर्द होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। तो सरकार से जब मिलते हैं आप लोग तो सरकार का रिएक्शन क्या हाँ रहता है? रिएक्शन का सरकार को भी बोल देता है कि हाँ हम करेंगे, अब देंगे, लेकिन सलाह ये पता नहीं किसका बात मानती है, ये कौन आदमी का बात मतलब पता नहीं, बिहारी का बात मानती है, पता नहीं कौन का जिले को मानी कि बीजेपी का बात मानता है कि किसका बात मानता है, वो करता है नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि ये झारखंड आंदोलनकारी के वो लोग थे जिन्होंने झारखंड को अलग किया है, झारखंड राज्य अलग राज्य बनाया है। बावजूद इनके जो दर्द था वो स्पष्ट शब्दों में निकल रहे थे और इन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से झारखंड बनने के बाद जो इन लोगों ने सपना देखा था कि झारखंड अलग राज्य होगा तो इनका विकास होगा, लेकिन इन्हें भी जो पेंशन दिया गया है वो ऊँट के मुँह में जीरा की तरह है, वो महज खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से ये सब भी आक्रोश सरकार के प्रति बन रहा है। और कुछ लोगों ने स्पष्ट कहा कि विकास के नाम पर केवल मैया योजना का जो राशि दिया गया है वो कुछ नहीं हो सकता है, उससे विकास नहीं हो सकता है। यहाँ पर ब्लॉक में कुछ लोग मौजूद है। एक चीज़ बताइए, वोट है, पता है आपको? वोट है, चुनाव होने वाला है, चुनाव है, पता है? बताइए, है ना? क्या पता है? कहिए वोट है, पता ना? के अच्छा, वोट करे दिन वोट करब कि नहीं करब? हाँ, के करब मतलब कि का सोचे करब के कैसन उम्मीदवार होना चाहिए, कैसन आदमी के जिताए के जितवाए? अच्छा, एक चीज बताइए कि चुनाव है, चुनाव में कैसे आप लोग कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा व्यक्ति को वोट देंगे? जो साथ और विकास करेगा उसी को ना देंगे। हाँ, तो क्या विकास हो रहा है अभी गाँव में? हो रहा है यूं तो। हाँ, क्या क्या हुआ है विकास में? मैया योजना जो नया है और क्या होगा? गांव में रोड बना, बिजली पहुंचा, पानी मिला? पानी नहीं मिला। हाँ, बिजली तो है। हाँ, और रोड भी नहीं है, अच्छा कच्चा है। और स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर 1000 रुपये में तो जिंदगी बीत जाएगा। नहीं बीतेगा। तो क्या चाहिए था आप लोगों को? विकास चाहिए था, क्या चाहिए था? हैं? चाहिए जो था तो विकास चाहिए, तो वो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो जो करेगा उसी को ना देंगे। हाँ, तो कौन करेगा, आप लोग बताइए। चलिए, मतलब ये तो सोच समझ के आपको वोट करना है। वोट जो होता है बताना भी नहीं चाहिए किसको वोट देंगे, तो सोच समझ के वोट करेंगे आप लोग। करेंगे। चलिए, तो ये वो जनता है, आप देख रहे हैं कि लोग अमूमन आते हैं, काम के लिए आते हैं, लोग हर तरह की समस्या को लेकर आते हैं और लोगों के अंदर ये दर्द है कि आखिरकार विकास कैसे होगा, किन लोगों पर विश्वास करें, क्योंकि हर बार लोग ठगे के शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दर्द है वो स्पष्ट इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र के महापर्व में हर बार चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट के लिए प्रलोभन देते हैं और वोट लेकर जाते हैं, लेकिन उसका कितना फायदा मिल पाता है ये शायद आने वाले दिनों में अब चुनाव के समय पता चल पाएगा। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, इस बार चुनाव का मूड क्या है? बहुत अच्छा मूड है, सब पूरा जनता यानी खुश है कि चुनाव हो रहा है और यानी जैसा माहौल देख रहे हैं ग्रामीणों का, हम लोग घूमते उमते रहते हैं, मालूम होता है कि बहुत उत्साह है लोगों में चुनाव के प्रति। अच्छा से चुनाव हो जाए, चुनाव पर जो लोग हैं करा लें, अफसर लोग को बहुत बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है, विकास मुद्दा है कि नहीं इस बार? एकदम विकास की मुद्दा है। हाँ। विकास का जैसा अभी कुछ तो के यानी केंद्र सरकार का जो भी स्कीम है वो तो लागू हुआ, लेकिन यहाँ राज्य सरकार का जो ये विकास का काम में कोई उनका हाथ नहीं बताता और इससे जरा सा लोगों में निराशा है। और इसके लिए जो है अगर जो भी सरकार बने जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और क्या बोले, मतलब विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। हाँ, विकास के मुद्दे में वोट होगी और रोजगार मेन तो रोजगार भी है, नौजवानों का रोजगार भी चाहिए, वो मुद्दा है। जी जी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ वर्तमान में जेएमएम के विधायक है, भूषण तिर्की विधायक है और मैदान में भाजपा ने यहाँ से सुदर्शन भगत जी को उतारा है। सुदर्शन भगत जी और जेएमएम के जो विधायक हैं भूषण तिर्की, उनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन लोगों का जो दर्द है, लोगों ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उनका स्पष्ट मानना है कि विकास के नाम पर अब तक छले गए वो लोग।
जिस तरह से आपने सुना कि झारखंड आंदोलनकारी का अभी स्पष्ट मानना है कि जिस झारखंड राज्य के स्थापना को लेकर उन लोगों ने अपने जान प्राण की आहुति तक देने की लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद भी उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। समस्या जस की तस बनी हुई है। मैया योजना का जो अंतिम में सरकार ने जो किया है दिया है, उसको लेकर लोगों के अंदर सरकार के प्रति थोड़ा सहानुभूति बनी है, लेकिन लोगों का स्पष्ट मानना है कि गाँव क्षेत्रों में ना तो विकास हो पाया है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। तो ऐसे में जो विकास की उम्मीद लेकर सरकार का गठन किया जाता है, जिस सरकार से आप ये समझते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इस सरकार को बनाने के बाद उनके गाँव घर में बिजली की, पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, वो तमाम चीज़ें हो जाएगी, वो समस्या आज जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि कई लोगों ने कहा कि बदलाव चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार का कार्यशैली अच्छा है। तो खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब 13 तारीख को चुनाव होगा और उसके बाद जब काउंटिंग होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, लोग वोट तो करना चाहते हैं, वोट के प्रति अवेयर हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें वोट की तारीख पता नहीं है। तो ऐसे में हम प्रशासन से भी ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों तक इस बात को कम से कम पहुंचाने की आवश्यकता है कि आखिरकार वोट जिस दिन होना है वो दिन क्या है, किस दिन वोट होगा, ताकि लोग इस बात को लेकर अवेयर रहें कि वोटिंग के दिन उन्हें किस तरह से अपने आप को तैयार करके रखना है, ताकि उस दिन कोई दूसरा काम ना करे, वो वोटिंग के लिए काम करें और वोटिंग की महत्ता को समझें और वोट करें। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद लोगों का जो मिजाज है वो पूरी तरह से चुनावी मूड में बनता जा रहा है। विकास को लेकर वोट करेंगे लोग कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से नाराज भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि बदलाव चाहते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि धीरे धीरे चुनावी जो मूड है वो अब तेज पकड़ने लगा है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी शायद लोग पूरी तरह से मूड में आ जाएंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि वोटिंग का प्रतिशत अच्छा होगा और एक अच्छा व्यक्ति चुनकर आएगा जो लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो मनोकामना है, लोगों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान को लेकर सक्रिय रूप से काम कर पाएगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।